अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई आपको पता है कि आज का दिन है मंडे और मंडे को हमारी कोशिश होती है कि हम अपने नहायत पसंदीदा आर्टिस्ट से, सेलिब्रिटीज़ से आपकी मुलाकात करवाएं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा ज़रूरी होता है कि आप हफ़्ते का आगाज़ ना किसी ऐसे गेस्ट से ज़रूर करें, किसी ऐसी पर्सनालिटी से ज़रूर करें जो कि इतने पॉजिटिव हों, जो ना सिर्फ पॉजिटिविटी आपके शो में लेकर आते हैं बल्कि लिटरली कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे मंडे के गेस्ट इतने कमाल होते हैं कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी पूरे हफ्ते जो है ना वो हमारे साथ रहती है। और जिस दिन वो आते हैं हम भी बड़ा अच्छा फील करते हैं। और उस दिन ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि भाई अभी तो बात शुरू की थी और अभी बात ख़त्म भी होगी। आज जो मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट है जनाब, ये हैं इंस्टीट्यूट। ये ऐसे इंस्टीट्यूट है कि जो भी किरदार अदा करते हैं ये उसमें ऐसी जान डालते हैं कि आपको लगता है कि शायद ये असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही हैं। आपको याद होगा कि वो एक ड्रामा होता था तन्हाइयाँ में देखा कि जी जो मरीना खान और शहनाज शेख थी, लोगों को लगता था कि शायद दोनों आपस में बहनें हैं और शायद उनकी ज़िंदगी ऐसी होगी। एक बहुत लंबा चलने वाला सिटकॉम बुलबुले, जिसमें बहुत से लोगों को लगता है कि जो नबील भाई जो कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, जैसे महमूद साहब जो कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, हिना दिलपजीर जो कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, कि शायद वो असल ज़िंदगी में वही हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, मैं मॉडर्न टाइम की आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। मुझे बचपन में मैंने फिल्म देखी शोले और मुझे ये लगता था कि अमिताभ बच्चन तो मर गए हैं, क्योंकि वो तो फिल्म में तो मर गए थे। तो वो मतलब हर बंदा अपने कैरेक्टर को ऐसे निभा रहा होता है, जो अच्छे एक्टर्स होते हैं कि आपको ज़िंदगी भर याद रखते हैं और आपको लगता है शायद वो यही हैं। आज जिन मैं दो इंस्टीट्यूट्स की बात करी वो दोनों बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अभी इन्होंने पिछले दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा किया और उस ड्रामे में जो इनके किरदार थे वो नेगेटिव थे, लेकिन वो बड़े देर कम्स अ टाइम वो नेगेटिव थ्रू आउट नेगेटिव नहीं था। वो एक टाइम आता है थोड़ा सा नेगेटिव हुआ और उसके बाद वो इतने खूबसूरत तरीके से वो पॉजिटिव हुए कि एक बड़ी अच्छी मिसाल उन्होंने एक फैमिली सिस्टम की लोगों के सामने ला के रख दी। तो ये जो दो नहायत ही काबिल एहतराम हमारे साथ एक्टिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है, जिनका क्राफ्ट में भाई इनको आप बीट नहीं कर सकते। तो जनाब वी हैव विद अस जावेद शेख साहब और ब्यो राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक है भाई। अभी पिछले दिन अभी हम ब्यो आपा कैसे देख रहे हैं? मैं आपको आपा कह सकती हूँ? बिल्कुल। वैसे तो उम्र में कोई 3-4 साल का हमारा फ़र्क है। हाँ ऑफ कोर्स। भाई मुझे ये बताएं कि वो ऐसी उसमें जैसे आपने किरदार निभाया कि शायदा बाजी पूरी आप चादर में लिपटी हुई और ऐसी कमाल लिपटी होती थी कि आज जब शो से पहले जावेद साहब भी नहीं पहचान पाए। पहचाना ही नहीं मैंने, वाकई पहचान में क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा उनको। जब भी आया सेट पे वो उसी गेटअप में थी। तो ये मैंने पता नहीं, मैंने कहा कौन खातून पता नहीं बैठी। व्हाट अ चेंज। यस, ये क्रेडिट है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टर होने का यही नाम है। आपने कोई ड्रामा हिट करना हो तो आप जावेद साहब को इसमें लड़े। ये मूवी भी आपने मूवी हिट करनी हो, आपने ड्रामा हिट करना हो तो जावेद साहब को वो जो नेक शगुन लेकर आते हैं ना। हम भी फिर अपने शो में कहते जी जावेद साहब आ रहे, नेक शगुन आ रहे। जावेद साहब आप कैसे? ठीक ठाक हैं? मुझे बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इस बहुत से प्रोग्रामों में जाता हूँ, मगर आपके प्रोग्राम में पता नहीं कोई दिल्ली से खुशी होती है। आप लोगों, आपका जो पूरा स्टाफ है, आप लोगों के लोग हैं, आप ख़ुद जो मोहब्बत देती है, वो बड़ा मज़ा आता है। जब हम इतना लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ना, क्योंकि इतनी प्यारी एनर्जी आती है, हम खुश हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग आते हैं कि उस दिन हम लोग रुल जाते हैं, मर जाते हैं, आज मजा क्या हो गया। और कभी कभी ऐसे गेस्ट आते हैं, हम कहते हैं ये आज बताओ और क्या काम करना है। तो आपका शुमार उन लोगों में है। जावेद साहब मुझे बताएं, इतना माशाल्लाह से ज़बरदस्त आप लोगों का ड्रामा हिट हुआ जमा तकसीम, लोगों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बात करना शुरू की, एक डिबेट शुरू हुई जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से हमने देखा। जब आप लोग ये वैसे जब ड्रामा साइन कर रहे थे तो आप लोगों को पता था कि ये ड्रामा इतनी बड़ी डिबेट की शुरू होने की वजह बनेगी? नहीं, डिबेट का तो मुझे इल्म नहीं था। मुझे ये पता था कि ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है। अली हसन साहब मेरे पास आए और उनकी ख्वाहिश थी कि ये कैरेक्टर मैं करूं। अब वो डेटों की प्रॉब्लम थी, डेटें बहुत ज़्यादा थी, बट फाइनली जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर, और मैं इनके साथ काम करना चाह रहा था क्योंकि मीम से मोहब्बत जो है इनका बहुत हिट ड्रामा था। मुझे उनका काम करने का अंदाज़ नहीं पता था, बट जब हमने काम शुरू किया तो शुरू में तो मुझे चिढ़ आने लग गई कि यार ये बहुत सख्ती से काम करते, कोई सीन छोड़ते ही नहीं है। इधर से भी है, इधर से भी है, फलाना भी है, एक जुमला इधर से उधर ना हो, ऐसे बोलना है, ऐसे पहनना है, ये ओढ़ना है, ये करना है।
सारा वो बिल्कुल, ये जो ड्रामा मेरा ख्याल है टस से मस नहीं इस पैमाने पे गया है, वो उसमें अली का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा you see। और हमने, आप सोच नहीं सकती कि जिस कंडीशन में काम किया, वो पूरा अली जो है ना अपने हिसाब से काम करते थे। मैं उनको सलाम करता हूँ। और ये जो क्रेडिट है इस वक्त जो ड्रामा पूरी दुनिया में हिट हुआ, वो इसका कमाल। और जो राइटर है, टू गुड। और बहुत कुछ सीन्स को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया, वो नज़र भी आया। मुझे बताएं, अच्छा जावेद साहब तो हमने देखा है वो मेकअप करते ही नहीं ना, लेकिन हम वैसे हम तो इतनी खूबसूरत है कि हमें मेकअप करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इतनी गर्मी में कराची में तो वैसे ही मेकअप नहीं रुकता, तो वो कितनी परेशानी होती होगी वैसे। had to mop all the time। वो साथ लेके टिश्यू खड़े हुए होते थे और एक एक मिनट के बाद, क्योंकि वो आपका तो फिर कैरेक्टर भी ऐसा था कि आपने इतनी बड़ी चादर लपेटी हुई होती थी हर वक्त। और कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा आता था पसीना। नेचुरल हेल्दी बॉडीज होते हैं तो उनका तो टपक रहा होता था। आपने जब व्यापा जब ये साइन किया तो आपको पता था कि दिस इज गोइंग टू बी दैट, कि इतना ज़बरदस्त मेगा हिट हो जाएगा, और वो जो आपके कैरेक्टर के वाले से भी इतनी बात की जाएगी कि देखें ये ऐसी सासें भी होती हैं, तो अब आपको पता है कि शायद बाजी इतनी हिट हो जाएंगी? नहीं, ये नहीं मुझे ख्याल था कि शायद बाजी इतनी हिट हो जाएंगी, बट मैंने मीम से मोहब्बत की हुई थी जस्ट बिफोर अली के साथ, तो यही अली की वजह से मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो भी करेगा ये कुछ बना लेगा उससे। अच्छा, वैसे खुद आप लोग बताएं कि आप क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं अलग से सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से मोहब्बत और इत्तेफाक रहता है? यू नो द पॉइंट इज अ लॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परामेंट्स। अगर टेम्परामेंट ज़रा पैसिव हो और कंसिडरेट हो, मगर ये हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हर बंदा, हर फर्द इसी तरह का हो कि अकोमोडेट करे और कंसिडर, तो अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्लोज लिविंग अडल्ट चिल्ड्रन की मैं नहीं बिलीव करती कि ईजी होती है। हालांकि उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे साथ पल बढ़ते हैं, उनको आदत पड़ती है फुप्पी की, नानी की, खाला की, दादी की, होती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। पेरेंट्स को वो जो निढाल हो जाते हैं न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को पाल पाल के, वो नहीं होता। बट उसके साथ साथ ये है कि इंटरफियरेंस और प्रिवेसी नहीं होती, और ऊपर से फिर कॉन्फ्लिक्ट तो चलती है, ये तो हमारे नेचर में है, इंसान के नेचर। और जॉइंट फैमिली भी दो टाइप की है। दो टाइप का मतलब यह है कि एक तो बहुत बड़ा घर हो, पता ही ना हो बाप किधर है, माँ किधर है, भाई किधर है, वो गुजारा हो सकता है। अगर छोटा घर है और हर बंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होगा तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली देखिए, मैं समझता हूँ, मैं तो ख़वातीन को सलाम करता हूँ, वो लड़की जो शादी करके किसी और के घर में जाती है, इट इज़ अनबिलीवेबल। बंदा सोचता है ना कि अपना घर जो 15, 20, 25 साल तक वो अपने माँ बाप के भाइयों के साथ रही है, वो किसी और घर में जाकर रहे, मुख्तलिफ किस्म के माइंड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सास है उसको ठीक होना चाहिए। मुझे बताएं कि क्या आप कोई भी जब आप किरदार कर रहे थे, देयर इज सम पर्सनालिटी इन योर माइंड, आपके दिमाग में कौन सी पर्सनालिटी है? साथ में अक्सर आपके अब्बा जी की बात भी जब करते ना, तो आप बताते हैं कि आपके अब्बा जी भी बड़े सख्त हैं, तो क्या आपके अब्बा जी भी ऐसे सख्त हैं? यस, बिल्कुल ऐसे ही सख्त है। वो इसी तरह सख्ती करते हैं, मगर वो इस कैरेक्टर से ज़्यादा सख्त है। क्योंकि आप 40 साल पीछे चले जाए ना, तो वो ऑब्वियसली माहौल डिफरेंट था, ये डिफरेंट है, एजुकेशन में फ़र्क है, घर में फ़र्क है, तो वो ज़्यादा जहाँ हम रहते थे, प्लाजा सिनेमा जहाँ अभी बड़ा अफसोस है, वो गुल प्लाजा जो आग लगी, मैं उसके बराबर में रहता था। ओके। यस, प्लाजा क्वार्टर जो है हमारा वो घर था। तो वो हमारे बचपन का एरिया है। गुल प्लाजा जो बना है वो तो उसके ऊपर बना था ट्रामवेज कंपनी कि मेरे वालिद साहब वहाँ काम करते थे। तो वो बड़ी एसोसिएशन उस एरिया के साथ, क्योंकि इतनी बचपन की पूरी यादें वो यस, वो हम उस पर बात करेंगे। वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो वो अभी हम इस पे हैं। तो वो गली थी, नीचे हमारा अपार्टमेंट था फर्स्ट फ्लोर पे, छोटा सा अपार्टमेंट था, और 8 लोग थे उसके अंदर, यानी कि 8 बहन भाई थे। लेकिन देखिए बरकत भी तो उस टाइम सब ये कहते थे कि जगह छोटी भी होती थी, सब लोग समा जाते थे। अब आप अंदाजा करें ना कि 2 कमरों में 6 बहन भाई और 8 बंदे कैसे रह सकते हैं? 2 कमरे,
यानी कि ये वाला सेट है आपका, जी, जी। ये थोड़ा सा बड़ा है, ओके, वाह, इसमें एक पार्टीशन कर दे, एक कमरा ये और एक वो है, और उसमें हम रहते थे और मोहब्बत से रहते थे, प्यार से रहते थे, सारा था। तो मकसद ये है कि वो बैल्कनी में वालिद साहब ने पर्दा लगाया हुआ था कि भाई कोई बैल्कनी में ना आए, तो जो भी देखता था वो पर्दे में से देखता था। अच्छा, लड़कों को भी मना था? यस, ओके, मना था Yes. कि बेटियों को मना होते थे, बेटों को भी मना था कि नहीं देखना है? नहीं बेटे नहीं, लड़कियों की बात कर रहा हूं। हाँ, अच्छा, हाँ। लड़कियों की मेरे पे सख्ती ये थी कि भाई मुझे तो एक्टर बनने का शौक था और मैं वो मुख्तलिफ कलरफुल कपड़े पहनता था। और एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे कहीं ड्रामे से कुछ 200-400 रुपये मिला, तो मैंने एक लाइनों वाली शर्ट खरीद ली और वो पहन के आ गया, तो बाप ने लेके वो फाड़ दी। He was so strict कि तुम किस रास्ते पे चल रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो, हैं हीरो बन रहे हो बल्कि। अब वरना अगर मैं डर जाता और मैं फिर इस काम को जारी ना रखता तो मैं आज यहाँ ना होता। हाँ, ये भी है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल मगर सही बात अपने इस मिशन को जारी रखा और उन वालिद साहब को मैंने कूल डाउन करवाया और उनको एक वक्त पे ये बावर करवाया कि ये काम बहुत अच्छा है, इससे बड़ी इज्जत मिलती है। और वो एक वक्त आया कि वो अपने दोस्तों के सामने कहते थे, ओए ओए तुमने तस्वीर खिंचवानी है मेरे बेटे से। ओए अल्लाह, ये सच्चे। तो वाह। ये चेंज आया, ये चेंज, और क्या खूबसूरत, ये तो ख्वाब है, ख्वाब है, ये तो ख्वाब है। बिल्कुल, कि आपने I ये swear। सोची और अब आपके वालिद साहब जो नाम मान रहे हैं, उसके बाद वो खुश होके, मतलब फख्र से। यस यस, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। कहाँ वो मेरे कमीज़ें फाड़ रहे थे कि भाई तुम एक्टर बनना चाहते हो, और कहाँ वो खुश हुए और प्राउड फील करते थे कि जावेद शेख मेरा बेटा है भाई, वाह। जावेद शेख मेरा बेटा और है। आई विश अल्लाह पाक दिन को और लंबी जिंदगी होती तो फिर वो और देखते Yes, कि, yes, कि yes। क्या क्या जो है वो तरक्कियाँ। और वो कहते हैं कि हमने देखा है, वैसे आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि बहुत कम लोग हैं कि वो कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर एज तक वो अपनी जो है, जो उनका प्राइम एज होती है, इसमें राज करते हैं। लेकिन जावेद शेख, टचवुड, अल्लाह पाक इनको और ज़िंदगी दे, सेहत दे और इतनी इज्जतें दें। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये और वो कहते हैं ना निखरते, इनका वो आर्ट निखरता चला गया। आपकी एंट्री कैसे हुई वैसे, ये बताइए। अच्छा, तो मेरी एंट्री हुई यूके में। मैं बचपन से मिमिक्री करती आई हूँ, ठीक है, और बचपन से परसेप्शंस होते थे, देखती थी, घर आके वही आवाज़ें निकालने लगती थी। तो और ये ड्राइंग रूम्स में बैठ के हंसाना करना, दैट वाज माय पर्सनालिटी। तो ज़िया मोइनुद्दीन थे वहाँ पर लंदन में, उस डिनर पे ज़हरा निगाह के घर डिनर था, और मैंने अपनी इमिटेशंस की। तो ही वर्कड विद मी, विद माय फादर वाज डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान। तो माय फादर वाज अ पोएट, और वो भी बहुत रेसिटेशंस और लिंग्विस्ट थे, अरबी और फारसी, और हालांकि हम कश्मीरी हैं मगर उर्दू ऐसे बोलते थे जैसे उर्दू स्पीकिंग। तो ज़िया हैड आल्सो लर्नड अ लॉट ऑफ पोएट्री एंड रेसिटेशन। ज़िया साहब खुद पंजाबी थे, लेकिन ज़िया साहब की उर्दू एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे देखा, ही सेड तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं तो ब्यूटिशियन हूँ। He said, ब्यूटिशियन क्यों हो? I have a program called Here and Now, और उसके ऑडिशन के लिए तुम आ जाओ, यू विल बी राइटर, रिसर्चर एंड प्रेजेंटर। तो लो एंड बिहोल्ड मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो मैं पहुंच गई और मुझे ऑडिशन मिल गई। उन्होंने कहा आप एक्सेंट्स कौन से करती हैं? मैंने कहा मैं बर्मिंघम का भी कर लेती हूँ, मैं लंदन का भी कर लेती हूँ, मैं पंजाबी भी कर लेती हूँ और उर्दू भी कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा दिस इज व्हाट वी नीड। ये एक एथनिक प्रोग्राम थी अबाउट द पीपल हु आर द इमिग्रेंट्स इन इंग्लैंड। तो वो शुरू हुआ, मैं राइटर, रिसर्चर, प्रेजेंटर के तौर पे शुरू हुई, और देयर वाज, ये प्रोग्राम 8 साल चली। इट वाज ब्रिलियंट एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसमें मैं ह्यूमर भी लाती थी और वहाँ मेरी कैरेक्टर्स भी निकलने लगे। सो दैट्स हाउ इट बिगैन। और उसके बाद फिर दरमियान में आप एक फेज में थोड़ी सी आप कम भी आने लग गई थी, वो क्यों? शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, उसमें लग गई। ब्यो का मतलब क्या है मुझे बताया, मैंने किसी का नाम ब्यो सुना नहीं ना, आपने नाम का तो मतलब बताए। अच्छा, मेरे नाम का मतलब कोई इतना ना रोमांटिक है ना कोई पोएटिक है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कश्मीरी हैं, तो कश्मीरियों में खूबसूरती पे बड़ी एम्फेसिस होती है, बड़े रेसिस्ट लोग हैं। तो मेरी जो बड़ी बहन थी शबनम, जो मेरी जबार की अम्मी है, वो बहुत ही डेलिकेट, खूबसूरत और वंडरफुल, तो ब्यूटी उसका नाम होना चाहिए था। तो जब सेकंड आई वो भी लड़की,
अच्छा पुत्र नहीं होया कुड़ी होई है भैना नहीं लगदी वो शुरू हुआ ना। मेरी दादी कहती थी हाय नक की नक ते दंद ही दंद, तो नाम मेरा उन्होंने शुरू में होपफुली ब्यूटी रखा, ब्यो। अच्छा। जो बाद में जब अफसुर्दा हो गए सारे नक की नक ते दंद ही दंद, तो फिर वो ब्यो बन गया। दैट्स द हिस्ट्री। दैट्स और सबसे ज्यादा देखिए अब आपकी दादी तो कहती है इससे ज्यादा तो मेरी क्यूट में सारे खानदान च कोई कुड़ी जमी नहीं। नहीं, मैं दादी अम्मा का बताऊं टिपिकल कश्मीरी। जब शबनम मेरी बहन की शादी हुई ना, रिश्ता आया जावेद जब्बार का, तो वो तो ही इज हैदराबादी मद्रासी, तो माय दादी लुक्ड एट हिम एंड शी सेड ऐ ते लत्तां ही लत्तां ते उत्ते रंग पक्का ਇਹਦੀ ਬਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ। तो ये भी हिस्ट्री। वो अपने जोड़ बना रही थी। वो अपने जोड़ के ऐते है ही नाक की नाक ते दांद ही दांद, तो वो लत्ता ही लत्ता ते उत्ते रंग पक्का। ये जुमले कमाल के हैं। कमाल के नहीं भूले जाते। मेरी दादी, मेरी स्टैंड अप कॉमेडी में मेरी दादी का बहुत मेजर रोल है। शी वाज वेरी फनी। ओ तो आपने सारी इंस्पिरेशन उनसे पकड़ी है। उन्हीं से, हाँ, yes, उन्हीं से लेकिन yes. नहीं, she didn't accept। She said साढ़े सैयदान दे टब्बर इचे भांड किधरों आ गई मुझे कहती। अरे तो फिर इसका मतलब फिर आपने तो बड़ी मेहनत की है फिर आपने आपको मनवाने में। नहीं, मैंने कोई मेहनत की, गॉड गिफ्टेड। छोटी सी ब्रेक है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बजाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं और बेवाप हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ ये पड़े हैं बोर्ड्स, इनमें सेलिब्रिटी की पिक्चर्स है। आपको पता है गेस्ट द सेलिब्रिटी गेम हम खेलते हैं, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है क्योंकि जिसमें हिंट्स आते हैं ना वो ज़बरदस्त होते हैं, वो सबसे मज़ा आते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि जब नहीं समझा पा रहे होते हैं डिफरेंट हिंट्स आने लग जाते हैं और हरकतें भी अजीब अजीब करनी पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल क्यूट लगते हैं। आज हम आपसे शुरू करते हैं। मैं बोर्ड इनको दिखाना, आपने बोर्ड इनको दिखाना, खुद नहीं देखना आपने। हाँ बिस्मिल्लाह जी। नीट चौड़े चौड़े कंधे हैं इनके, छोटे छोटे सबके हैं, कुछ जरा ज्यादा ही चौड़े अच्छा, इनके कंधे। छोटे छोटे मेल कंधे है, हाँ, मेल अच्छा है। एक आया हाँ, आगे। हाँ, वो तो आप समझ लें जो जी, समझ हाँ, जाए। हाँ, कंधे चौड़े हैं, कद लंबा, चौड़े कंधे, कद लंबा। अच्छा नहीं, वो गाना है ना उच्चा लंबा कर। ऊंचा। ये आपको बताते ये अभी आपके साथ रिसेंटली ड्रामा में भी थे। हाँ, वैसे ये एक बहुत ही, अब एक जो हिंट दूंगी मुझे लगता है वो आसान हो जाएगा इनके लिए। ही इज अ डिजाइनर टर्न एक्टर। ओ समझ गया, वह समझ गया। एक सेकंड समझ गया। आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा। दीपक परवान। जबरदस्त। अब आप इनको दिखाएंगे ऐसे ही। आ गया था मगर मैं बोलना चाह रहा जी। ब्रिलियंट एक्टर, मेल मेल जी। और बहुत अच्छा दोस्त, साथी, बहुत अच्छा हस्बैंड है। इनकी जो बेगम है वो भी बड़े हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करती है, हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल, और बिल्कुल, वो भी पहले ब्यूटी की फील्ड से वाबस्ता थी। हाँ, और समहाउ अभी भी। हाँ, और काफ़ी थोड़े ज़रूरत से ज़्यादा हैवी हैं। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा, मैंने कहा ना, ज़रूरत से ज़्यादा। शुरू में बिल्कुल तो हीरो नहीं है। अरे हीरो नहीं, शुरू में हीरो में आए हैं। शुरू में हीरो आए, मैंने कहा ना। एज है अब। हाँ, ऑब्वियसली जी जी। और उनकी बीवी ब्यूटिशियन है। ब्यूटिशियन थी और वो एक्टिंग भी करती हैं। इन्होंने खोला था, पार्लर खोला था डिफेंस में। ये जी। वो क्या है, अभी भी आई बिलीव इनका है, शायद सैलून है। हाँ, अब उधर है, पहले डीएचए में था, अब उधर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ, अब आप इससे बताए ना क्या। और इनके बारे में मशहूर है कि एक बार जब ये स्क्रिप्ट देखते हैं तो इनको ना सिर्फ अपने डायलॉग्स बल्कि इनको सामने वाले के डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं। ये कमाल है वैसे, ये इनका कमाल है। ये कमाल है कि वाहिद एक्टर है मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जिसमें ये यानी कि अपने डायलॉग सारे याद रखना, सामने वाले के भी याद। हमारे यहाँ तो हमारे डायलॉग याद नहीं होते तो सामने वाले के क्या। ये इस बंदे में ये कमाल है। इनका बे से तो नहीं शुरू होता नाम है? इनके नाम में बे आता जरूर है, आता है, शुरू नहीं होता। शुरू नहीं होता। और बता, चश्मा लगाते हैं, हाँ, हेल्दी से हैं, जिंदा है,
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जिंदा दिल है, जिंदा दिल है। जिंदा दिल जिंदा है दिल जनाब, है हाँ। बहुत। और ये कमाल है, अभी रिसेंटली किसी महफिल में गाना भी गाया है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? बहुत अच्छा जी। गाना भी गाया है, कमाल है। और कॉमेडी भी करते हैं। मैं तो पहली दफा कॉमेडी इसकी पिछले हफ्ते देखी। हैं? हार मानी आपने? हार हार मानी। अच्छा एक सेकंड, लास्ट क्यू देता हाँ, हाँ। हूँ। ये सबकी जान है। सबसे आसान कर दिया उन्होंने तो। सबकी जान है। मोटे हैं, मिडिल एज्ड हैं। शबीर जान। शबीर जान, अच्छा शबीर जान। ओ चलो हार मान ली, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात हार नहीं, जीत आगे तो भी। है। यस यस। हार जीत। नेक्स्ट जी। अच्छा मैंने जी, काम ये किया मैंने है कर शबीर दिया जान था। के साथ। हाँ, किया आपने? एक राना शेरवानी ने बनाई थी फिल्म दुआ, उसमें शबीर वाज द पीर। अच्छा चलिए। अच्छा जी। अच्छा, इनका कपल फेमस है। इनका कपल फेमस है। ये ये कपल दोनों फेमस मियाँ है। बीवी, हाँ अच्छा, दोनों मियाँ बीवी फेमस है, वेरी शो गुड। बिजनेस में है, नए हैं पुराने हैं? नए हैं। ओ नया कपल है। नया नहीं है ये तो नया नहीं है, नया इन द सेंस पुराना के ओल्ड नहीं है, हाँ जरा मिडिल old एज पुराना नहीं बीच है। वाला है। हाँ हाँ। बीच वाला, बीच वाला कपल है। बीच वाला अच्छा। couple है। और अभी रिसेंटली एक प्ले में आई हुई थी ये या दोनों? नहीं ये आई ये थी, खातून आई थी। खातून। ये आई थी। ऐसे तो बहुत है कपल। अभी रिसेंटली जो स्टॉक अभी आया है, अभी जो निकला है उसमें, और इनके हस्बैंड जो है वो भी ज़रा, इनकी दोनों की पर्सनालिटी काफ़ी क्वर्की है और बिंदास है। हाँ, मतलब हाँ हाँ, यू नोटिस बहुत वोकल हैं ये। हाँ। और जो इनके मियाँ हैं उन्होंने शोज भी किए हुए हैं, इनके मियाँ ने रोड शोज भी किए हुए हैं। इनके नाम है, इनका मियाँ का नाम भी, तो वो दोनों का यूजुअली कपल इन्होंने मिलके हम टीवी पे मॉर्निंग शो भी किया था, दोनों मियाँ बीवी ने मिलके। ये बहुत बड़ा हिंट है। नहीं, मियाँ जो है वो गुलकारी में भी है। नहीं गुलकारी में नहीं, अच्छा। गुलकारी में नहीं, रोड शोज किए हुए उन्होंने। और हाँ शोज भी रखे, एक्टिंग भी की हुई है। और मेरे ख्याल से अभी एक्टिंग भी की हुई है। एक्टिंग भी की, फिल्म में भी एक्टिंग की हुई है। जो पिक्चर नहीं, मकसद ये है कि वो रेगुलर एक्टर नहीं है। देखो ना, हाँ, एक बंदा कहता है ना कि यार बार बहुत बार फ्रीक्वेंटली एक्टिंग, उनके मैंने प्रोजेक्ट्स उनके नहीं देखे, शोज ज्यादा करते हैं ये। शादी से पहले एक्ट्रेस नहीं थी, शादी से पहले एक्ट्रेस, शादी की, शादी के बाद एक्ट्रेस शादी की तो उनकी मियाँ वो हिट हुई। और अपने मियाँ को बड़ा क्रेडिट भी देती हैं ये। इनकी मियाँ वाज द फेमस पर्सन एट दैट टाइम। हाँ हाँ, हार मान ली आपसे। हाँ हाँ लगा ऐसे हाँ, इधर। नहीं मैं आपको यार नहीं, आवाज़- वो हाँ, नहीं। हाँ। और इन्होंने गाना भी गाया है कि वो जो किसी जो शोज आते हैं, बीवी ने shows या आते हैं। हस्बैंड ने? बीवी ने। बीवी ने गाना हाँ, गाया। इनको गाना गाने का भी बहुत शौक है। अच्छा, मियाँ को भी? नहीं मियाँ को नहीं, इनको, बीवी इनको? को, हाँ बीवी को गाना गाने का बहुत शौक है। हाँ से नाम। नहीं, आनिया आमिर तो नहीं हो सकते। मैं नहीं, हार मानी, हार मान ली मैंने। नहीं, मैं पहुंच ही नहीं सकता। हेरा मानी। हाँ यस यस हाँ हेरा मानी। यस हाँ। यस। कोई नहीं चलिए। मैं उधर जा ही नहीं सका एक्चुअली। कोई बात नहीं। एक्चुअली हाँ। तो 1-1 1-1 हो गया। चलो चलो ठीक है। जी यस। अभी शुरू में जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ था तो इन्होंने कुछ जिक्र किया था किसी चीज़ का, और अभी ऑब्वियसली इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और मंजीवी अदाकारा और मंजीवी डायरेक्टर भी। यस। और अदाकारा भी, डायरेक्टर भी। जी जी। यस, अदाकारा पहले डायरेक्टर बाद में। हाँ, और अदाकारा भी यानी कि बहुत जबरदस्त कैटेगरी। हमारे तन्हाइयों वाले टाइम से, उस टाइम से, यानी कि उस एरा में। बाल इनके ग्रे हैं। जी। फिर तो आई एम नियरली देयर, है ना? जी, जी। और आजकल ये फिल्म क्रिटिक है। यस जी। आप पहुंच गई। मरीना। मरीना खान। हाँ यस थैंक गॉड Yes. एक तो मिला। यस। जी जी नेक्स्ट। रेडी। ओह वाओ, इजी वन। बता दूं? इजी वन हैं? ये इजी वन। ये Easy अभी है। हाल में हमारी जान थी। हाल ही में आप और मेरी
जान थी? बड़ी जान थी, क्लोज थी। अच्छा, लड़की है हैं? और मुहावरा तो नहीं है? वाओ, जबरदस्त, वेरी नाइस, जबरदस्त जी। नेक्स्ट जी। हाँ जी। भाई ये बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, इनके लिए भी मुश्किल है। आप मेरी मदद करें। मैं आपको बताती हूँ। नहीं, वो मुझे पता है। नाम अच्छा, पता है मुझे। भाई इनका ताल्लुक है लाहौर से, और लाहौर इनकी से, और बड़ी बड़ी चुलबुली, बहुत चुलबुली चुलबुली एक्ट्रेस है। फिल्बदी भी बड़ा बोलती हैं। बिल्कुल। और इन्होंने शुरुआत की थी एक सिटकॉम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिटकॉम से। ये गाने में भी एज ए मॉडलिंग किए थे ना, जवाद, हाँ जवाद अहमद साहब के गाने में भी इन्होंने आई हुई हैं। यस, लाहौर की हैं। लाहौर की वेरी अट्रैक्टिव, पक्की लाहौर की है। पक्की लाहौर की हैं। सीरियस रोल्स भी बहुत कमाल करती हैं, और जो कॉमेडी रोल्स करती वो हैं भी कमाल। वो भी कमाल करती हैं, कमाल बोलती है, बहुत कमाल बोलती हैं। हाँ, ये बात बहुत बिल्कुल अच्छी सही है। शख्सियत की मालिक है। हाँ, एन से शुरू होता है नाम उनका। कहाँ? यस, नादिया अफगान। यस, नादिया, अफगान, सही पहुंच हाँ गई। बिल्कुल, वेरी गुड। वाह भाई, एज आई यूज्ड टू से वाह करो, वाह करो। आई वोंट से कम दो। टू गुड। सेट पे मैं कहती थी एक्चुअली मुश्किल था, हाँ जी जी। मैंने कहा ना। लेकिन आप बड़ा आप कैसे पहुंची लाहौर से? बस पता नहीं वो आ गई दिमाग में। दिमाग में। अभी मुझे लेनी है यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अच्छा, हमारा 1-1 है। जी जी। हाँ, एक ही ऐसा जो आप लोग नहीं पहचान पाए। हाँ, ओह यस, इट्स अ टफ वन फॉर मी। भाई इनका ताल्लुक भी लाहौर से क्योंकि है। मैं हाँ लाहौर से, बट क्योंकि मैं इतने साल बाहर रही हूँ ना, मैं इतनी फेमिलियर नहीं हूँ हर बंदे से। हाँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये भी आप लोग के एरा के वन ऑफ द फाइनेस्ट हमारे एक्टर। एरा से, आपके एरा से, और आपके एरा से। मेल फीमेल, मेल मेल फाइनेस्ट एक्टर। इनके बेटे भी अब एक्टिंग कर रहे हैं। इनके आई बिलीव भांजे हैं, वो भी 2 एक्टर्स है, ठीक है, वो भी एक्टिंग करते हैं। इनका ताल्लुक भी लाहौर से है। इनके वालिद साहब बड़े मारूफ सिंगर थे। इनके वालिद साहब भी थे ना वहाँ। इनके वालिद साहब बहुत मारूफ सिंगर भी थे, मरसिया खान भी थे, सोस खानी भी करते। क्या थे? मरसिया खान भी थे, हाँ। और सोस खानी भी करते थे। इनके वालिद साहब किस फैमिली से? लाहौर से इनका ताल्लुक है। और जो वालिद साहब थे वो बड़े मशहूर सिंगर, पंजाबी सिंगर। और अच्छा, समझ गया, आ गया। उनके वालिद अनायत हुसैन भट्टी थे। जी 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 जी, वेल डन। वसीम अब्बास साहब, जबरदस्त। देखिए वालिद का, देखिए अभी भी तारुफ जो है, वालिद ने था कमाल काम किया कि बेटे खुद तो बड़े स्टार हैं, लेकिन अब्बा के नाम से। जी, ओह, हमारी साथी अदाकारा, और मियाँ बीवी दोनों बड़े अच्छे एक्टर। और इन्होंने थिएटर के लिए, दोनों मियां बीवी ने थिएटर के लिए ताल्लुक बहुत काम किया है। लाहौर में ही रहते हैं, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। उस ब्रैकेट में ला रहे हैं वो आपको। ब्रैकेट आ गया ना लाहौर। जैसे नादिया का आपने, तो वो ये लाहौर में मियाँ बीवी रहते हैं, दोनों वेरी टैलेंटेड एक्टर्स। ये एक्टर है, Actress नॉट है, द जी। वाइफ। ये एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है। यस, और इनके मियाँ भी ऐसे ही हैं। ये डायरेक्टर भी हैं। डायरेक्ट किया था। अच्छा, इन्होंने किया था। बस, हाँ। और वो जो सबसे पहले जो पॉडकास्ट जो यूट्यूब पे शुरू हुआ था ना, वो इनसे शुरू हुआ था। हाँ, जो इंटरव्यूज थे। और माया नाज अदाकारों में इनका नाम आता है। अभी रिसेंटली ना इनकी एक फिल्म भी आई थी। हाँ, मैंने उसमें फिल्म के सीरियल? एक फिल्म ये में, भी थे हाँ इनके यस, साथ। जी, एक इनके फिल्म साथ थी। आई है, और वो अपनी वर्ल्ड माँ वाइड की, हाँ, काफी पॉपुलर हुई है वो फिल्म भी। हॉरर फिल्म थी। वैसे क्या लो। कमाल फिल्म थी, हॉरर फिल्म थी। लो, आपने और आसान कर दिया। बहुत ही, बहुत ही। यार से आसान वो कर नहीं दिया पहुंची। हैं? वो फिर भी नहीं पहुंची। मैं फिर भी नहीं पहुंची? भाई बहुत हॉरर फिल्म थी। आप जितना मर्जी हॉरर फिल्म के उससे नहीं कनेक्ट। अच्छा, अच्छा, ये अक्सर इनका वो बड़े बहुत प्यारे प्यारे मुश्किल सवाल ये अपने पॉडकास्ट में बड़े प्यार से और करते मेरे थे। साथ इन्होंने फिल्म में भी काम किया, यानी हमने कि फिल्म भी की ये है।
शबनम और मैं एक फिल्म में थे। अच्छा, तो वो ईरा है। जी Yes. जी 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 जी। और हीरो ईरा, हीरो नहीं, हीरोइन थी। हीरोइन, ये हीरोइन है, हीरोइन थी ये हीरोइन आपके ऑपोजिट किया है। जी 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 मेरे जी, साथ ऑपोजिट। ऑब्वियसली अभी दो फिल्म में लड़कियां भी- थी। हाँ। दो अच्छा, लड़कियां आप एक मियां तो तरफ। नहीं समझ रही। हाँ, नहीं, मैं खातून- मियां समझ रही नहीं, थी। मैंने आपको सिर्फ भी खातून है, वाइफ है ये। अच्छा, खातून है, वाइफ है। थिएटर में इनके उनके हस्बैंड ने बहुत काम किया हुआ है लाहौर में, लेकिन मैं दूसरे स्टेज ड्रामास वाले थिएटर की बात नहीं करी, दूसरे थिएटर की बात कर रही हूँ। और इनके ऑपोजिट किया हुआ है इनके इन्होंने फिल्मों में ऑपोजिट काम। अभी रिसेंटली फिल्म में भी इनके ऑपोजिट किया हुआ है। अभी रिसेंटली इनकी यस, हाँ, रिसेंटली। जो हॉरर फिल्म आई थी, हाँ, मेरा वो उसमें मैंने देखी नहीं ना। हाँ वो देखी नहीं है, मगर वो शायद सुना होगा तो इंटरव्यूज उसमें। बड़े जबरदस्त, बहुत मजे मजे के सवाल हाँ, भी yes. करती थी। और कॉमेडी भी करती है। कॉमेडी मेरे वैसे कोई कम- comedy दिखा नहीं। कम, बहुत कम। चलिए मैं पपेट शोज की तरफ आपको ले Serious? जाती हूँ। अगर थिएटर में हम जाते हैं, लाहौर का रुख करते हैं, आपने पपेट शोज अच्छे देखने जो लीसा, पीरजादा, समीना पीरजादा। यस, मैंने हमने ये पहुंचा puppet दिया। show, हमने कह या दिया। अल्लाह, वो मैं अपने puppet शो से आ में- गया ना। नहीं, एक्चुअली पहले मैंने यही सोचा था, जब आपने कहा ना डायरेक्टर भी थे, हाँ। फिर मैं थोड़ी पुट ऑफ हुई, क्योंकि पीरू तो डायरेक्टर, मुझे तो नहीं पता इसने था। भी किया है, पीरू ने भी किया है। हाँ, अच्छा अच्छा। यस, आप मुझे ये देखिए, तो मेरे मैं- रिश्तेदार हैं। बात तो बराबर हो गया हमारा। ये वन वन। ये यहाँ से आपके कैसे रिश्तेदार हैं ये? ये पीरू की जो फैमिली है, दे आर मैरिड इनटू माय फादर्स फैमिली। अब आप लोग मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं खेलने जा रही हूँ वो कौन है, तो बताएं कि सेट में आपके साथ ऐसे कौन लोग हैं जिनका मैं पूछने जा रही हूँ। वो कौन है जिसे जब भी कॉल करो वो ज़रूर उठाएंगे आपकी कॉल, आपकी इंडस्ट्री से लोग। क्या इंडस्ट्री में ऐसा कौन है जिसे आप जब भी कॉल करें ना तो वो ज़रूर फ़ोन उठाएंगे? फोन उठाएंगे? हाँ। ऐसे तो बहुत से लोग हैं। लेकिन कोई एक ऐसा जो आपको बहुत खास है, जिसको आप सबसे पहले फ़ोन करेंगे? बहरोज सब्जवारी। बहरोज सब्ज़वारी। आपके नज़दीक, आपके नज़दीक? मेरे नज़दीक मेरीन, आई सपोज मेरीन जब्बार, मेरी जो नीस है। जो आपकी भांजी है। वो कौन है जिसको शॉपिंग पर जाने का कहो तो वो फ़ौरन राज़ी हो जाएंगे? फौरन हर खातून को बोलो वो चला दे। लेकिन इंडस्ट्री में आप जैसे कौन से कुलीग है? नहीं, मैं वैसे कह हाँ, रहा हूँ। बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर मैं अपनी बहन का नाम लूँ, सफीना का, तो उस पर यस। She's so well dressed. Yeah. I love her dressing Yes. sense. हाँ, माशाल्लाह। हाँ, आप बताएं। मैं किसी को शॉपिंग ले जाऊं? ना, अगर किसको शॉपिंग के, जैसे शूट पे भी किसी से पूछे कि शॉपिंग पे चले, जो फौरन कहना हाँ चले। शॉपिंग के लिए मुझे आपके इर्द गिर्द जो दोस्त इर्द अब गिर्द जो, आप हाँ, इंडस्ट्री में कोई भी हो, इर्द गिर्द में आई थिंक आप, मुझे लगता है शॉपिंग पे ही नहीं जाना चाह रही। नहीं, आई एम नॉट अ शॉपिंग पर्सन। Okay. वो कौन है जिसे शूट के दरमियान बात करते हुए डर लगता था क्योंकि वो उसी कैरेक्टर में हुआ करते थे? ये अपनी पूरी लाइफ में बताया कि आपको शूट के दौरान किसी ऐसे कैरेक्टर से बात करते हुए डर लगता था क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में ही रहते थे? मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब। आपके नज़दीक? क्योंकि एक तो उनका एक ऑरा था जी, जी। इसी, और मैंने उनके साथ 2-4 फिल्में की हैं, तो वो ऑब्वियसली जब डायलॉग याद करके इधर उधर घूम रहे थे तो कोई वहाँ बोलता नहीं था डर, तो वो अली साहब जो। आपके नज़दीक? आई थिंक मोहम्मद अहमद साहब के साथ मैंने काम किया है 2 दफ़ा। वो भी कैरेक्टर में रहते हैं मोस्टली। वो कौन है जिससे एक्टर्स ने बहुत डांट खाई है? मतलब वो कौन है जिससे एक्टर्स ने बहुत डांट खाई, यानी कि आपकी भी करियर में पहले कोई ऐसा कोई डायरेक्टर या कोई बड़ा एक्टर, कोई सीनियर एक्टर्स जिसने सबको बहुत डांटा हो? डायरेक्टर ने डांटा हो उस एक्टर को? हाँ, नहीं, वो कौन सी पर्सनैलिटी जो डांटते बहुत थे? सबको? हाँ, सबको। ये जूनियर्स एक्टर हो या डायरेक्टर एक्टर हो? और डायरेक्टर, हाँ, कोई भी। हाँ, बहरोज सब्जवार। मैं वैसे वाकई मुझे लगता है कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कभी डांट नहीं पड़ी, मैं नाते व्यक्तियाँ भी पड़ जाती हैं। अली हसन। अली हसन। वो कौन है? यस। वो कौन है जो आपके ख्याल में अपने कैरेक्टर के लिहाज से बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं या करती हैं? अपने कैरेक्टर के हिसाब लिहाज से? से, हाँ, बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं, करते हैं, या गेटअप बहुत अच्छा करती हैं, मेकअप बहुत अच्छा करती हैं? बहुत है। आई थिंक मायरा खान है। यस। आपके नज़दीक? मायरा खान इज करेक्ट। शी इज वेरी स्टनिंग। Yes. हर छब है उनमें, बड़ी प्रोफेशनल है। एंड जो भी पहनती है Yes. वो छब सज जाता है। हाँ, हाँ, सज जाता है। बिल्कुल। सच जाता है। मैं जनाब छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हम करेंगे दिल की बात, कहीं मत जाइएगा। जी,
जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख साहब और बियोपा मेरे साथ मौजूद हैं और ये है मेरे दिल से बहुत ही करीब सेगमेंट दिल की बात, जिसमें हम लेते हैं ओथ। और ओथ ये होता है कि जो कहेंगे दिल से कहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जावेद साहब तो ये ओथ पहले 2 दफ़ा ले चुके हैं हमारे शो में, बियोपा पहली बार लेंगी। हाँ जी। जो कहूँगा दिल से कहूँगा, दिल के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, जो कहूँगी दिल से कहूँगी, दिल के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ज़बरदस्त। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और पहला सवाल आपसे है कि अपनी शख्सियत के किस पहलू से आपको डर लगता है और आप कोशिश करते हैं कि वो आपकी जो साइड है वो सामने ना ही आए तो अच्छा है? दोबारा बोलिए। कि अपनी शख्सियत के किस पहलू से आपको डर लगता है और आप ये कोशिश वो शख्सियत जिससे हमें डर लगता है। अपनी नहीं, अपनी अपने शख्सियत अंदर। अपने अंदर अपनी ऐसी अपना किस खूबी से, characteristic। अपने किस पहलू से, हाँ, अपनी शख्सियत के किस ऐसे कोई पहलू है जिससे आपको डर लगता है और आप कोशिश करते हैं कि ये अगर सामने ना ही आए तो बेहतर है? अच्छा, वो तो लाजमी बात है। वो कोई गुस्सा ही हो सकता है गुस्सा और बिल्कुल। किसी अपने से कमतर पे गुस्सा ना आए तो वो बेहतर। अपने माशाल्लाह। बराबर वाले पे कर बहुत दे अच्छी फिर कोई बात नहीं है। मगर अल्लाह ना करे कि वो ऐसा होता है ना, नौकर गलती कर गया, ये कर गया, वो हाँ। बस उससे डर लगता है। हाँ, तभी है ना। हाँ, डर जी। आई थिंक मेरा ये है कि मैं इमोशनल बहुत हूँ और एम्पैथेटिक बहुत हूँ। तो कभी कभी मेरी जो फीलिंग्स होती हैं वो ओवररन हो जाती हैं। एंड इसका आई डोंट थिंक कि इसको आपको रोना भी जल्दी आ जाता होगा। बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, तो बाकी कभी ये डर लगता है, मुझे भी रोना जल्दी आ जाता है। नहीं, क्योंकि इमोशनल बंदे का एक डिसएडवांटेज सा है। यस, तो आपको है तो बड़ी नेचर है आपका, Yes. बट एक थोड़ी सी लोगों के साथ तो डिसएडवांटेज हो जाती है, बिकॉज आप बहुत जल्दी दिल पे असर लेते हो ना। तो एंड आई डोंट वांट टू एक्सपोज दैट टू मच। और हालांकि आई एम डूइंग इट नाउ, यहाँ बैठ के मैं बता रही हूँ, बट अब नहीं, अब ठीक है, अब अब सब ठीक है, कंट्रोल हाँ। में। आपकी ज़िंदगी में वो कौन है जो आपको लगता है कि आपके लिए खुदा का तोहफा है? मेरी जिंदगी में वो कौन है जो आपके लिए खुदा का तोहफा है, आपको लगता है? खुदा का तोहफा लगता है? हाँ। मेरी बेटी, मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगा मोमोल अब अपने इंशज़ाद। नवासे का मोमोल नाम इंशज़ाद। लेंगे हम। हाँ, आप बताइए। मेरे 3 हैं और वो माशाल्लाह। तीनों मेरे ग्रैंडसन्स हैं। ओह, मेरे माशाल्लाह। 2 पोते हैं, मेरे बड़े बेटे के 2 बेटे और एक मेरी बेटी का बेटा। ओह। एक 3 का है, एक 6 का है, एक 7 का है, एक 8। चलिए, आपके सभी पोते, तो अल्लाह करे कि फिर आपके यहाँ एक ग्रैंड डॉटर भी आए। वी आर होपिंग। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या कभी कभार मतलबी होना पड़ता है कुछ लोगों के साथ, या बस आप जैसे हैं वैसे ही रहें चाहे जो भी हो जाए? कोशिश तो यही करता हूँ कि जैसा हूँ वैसे रहूँ, मगर सामने अगर मतलब ही है तो उसके साथ होना पड़ता है। स्ट्रैटेजी, हाँ, स्ट्रैटेजी, हाँ। आप बताइए। मैं बहुत ज़्यादा बोहेमियन और अल्लाह पता नहीं, आपकी बोलेंगे। मुझे समझ नहीं आता मतलब कैसे निकालें किसी। जब कोशिश करती हूँ तो फेल होता है बहुत। अगर ऐसे ही चलूँ फ्लो में विदाउट मतलब तो बहुत कामयाब होती हूँ। जहाँ नहीं, मतलब मगर सामने वाला आपसे कोई ऐसे आपको नजर आएगा ये मतलब ही है। हाँ, पहचान लेती है वैसे ऐसे लोगों को, अगर हाँ, मतलब पहचान तो मैं कॉमेडियन हूँ और पोएट हूँ। इसके लिए तो तीसरी आंख इतनी खुली हुई होती है ना, वो मुझे सब नजर आ जाता है। बट मेरे पास वो तरीक़ेकार नहीं है दुनिया वाले। आई एम नॉट वेरी दुनियादार like that. कोई ऐसी दुआ जो आपने मांगी और वो अगले ही लम्हे आपने उसको कबूल होते हुए भी देखा? अभी आपने दुआ मांगी और एकदम से वो चीज़ आपने देखी कबूल हो गई। अभी मैंने दुआ की है, मैं बाहर निकलूंगा, हो सकता है वो पूरी हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी दुआ की हो जो आपने देखा कि अगले लम्हे कबूल होती है, आपको दिखाई दी हो? थ्रू लाइफ बहुत से ऐसे वाक़े हुए हैं, और जब कबूल नहीं होती तो मुझे यकीन होता है कि इसका टाइम नहीं है, या ये मैं विद माय लिमिटेड इंटेलिजेंस मैंने शायद चीज़ ऐसी मांगी है जो मेरे लिए बेहतर ना हो, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा जानता है मेरे लिए बेहतर क्या है। बट काफ़ी चीज़ें अलॉन्ग लाइफ मुझे याद आती हैं कि अल्लाह ने सुनी, मे बी काफ़ी अरसे के बाद, नॉट इमीडिएटली। अच्छा, आप इमीडिएटली का पूछ रहे हैं? इमीडिएटली, हाँ। हाँ, इमीडिएटली। कि अभी दुआ की और फौरन उसके बाद आपने कहा अल्लाह, जैसे अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह मियां मैं कुछ और ही मांग लेता है, अक्सर लोग ये भी मैं कहते हैं। बताती हूँ एक ऐसी ये ड्रीम देखें, पूरी हुई है। मतलब ये फौरी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ निकले तो ये पूरे नहीं, हमने कुछ यानी कि सोचा है और वो पूरा आज हो जाए, कल हो जाए, यानी कि जल्दी हो जाए। मतलब एक मेरे साथ हुआ है फौरन। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि बेव कर गुजरो, बिकॉज मैं ड्रीम करती थी। शी यूज्ड टू से डोंट
जो आता है कर गुजरो, उसका नतीजा अल्लाह के हाथ में। तो मैं ज़रा ड्रीम ज़्यादा करती थी और थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेट कर देना ये वो। तो जब अम्मी गुजर गई तो फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हर चीज़। जो पहली चीज़ मेरी पोएम्स होती थी जो अम्मी को बहुत पसंद है, मेरा नेचुरल रिएक्शन था, कुछ भी ज़िंदगी में हो तो मैं लिखती थी और उसको, और वो वर्स फॉर्म में निकल आता था, वो खुद ही बाय नेचर। तो मुझे अम्मी की बात थी कि आई हैव टू राइट अ बुक। एक दिन ख्याल आया और मैंने जहाँ जहाँ मेरी पोएम्स पढ़ी थी, दराजों में, किताबों में, मैंने लिख के रखी हुई थी कब की, सब निकाली और वो कलेक्शन बन गया। फिर मैं अपनी फ्रेंड ताबिंदा है, वो आर्टिस्ट है, उसको फ़ोन किया। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इनके साथ एक पेंटिंग होनी चाहिए। वो लिटरली नेक्स्ट डे अपनी पेंटिंग्स की पिक्चर्स लेके आई, हमने साथ साथ लगाया, चीखे मार रहे थे हम सब, मैच हो रहा था। एंड विद इन फ्यू डेज हमने, विद इन 10 days वो बुक बन गई और निकल आई और स्पॉन्सर हो गई। इट्स कॉल्ड द ड्रीमर अवेक्स। ये हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एक स्कॉलर थे, उनकी बात मेरे दिल को लग गई और मैंने वो जोड़ लिया। उनका कहना था कि अगर आपने जब दुआ करनी है तो दुरूद शरीफ पढ़ के करें, वो पूरा होगा। वो कैरियर है ना, वही तो लेके जाता है। हाँ। तो वो मैंने शुरू कर दिया और अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों के लिए भी है, जो सुन रहे हैं वो ये करें, जब भी दुआ करें दुरूद शरीफ पहले पढ़ें और उसके बाद दुआ करें, इंशाल्लाह पूरा होगा। क्योंकि आपने अल्लाह पाक को भी तो राजी करना है ना, तो वो दरूद के अलावा कैसे हो सकता है। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? भूल जाता हूँ। मुश्किल वक्त मैंने बहुत देखे लाइफ में, मैंने कभी मुश्किल वक्त को साथ लेके नहीं चला। अपना उसको तारी नहीं करना, तारी करना जो है ना वो आपका, ये बिल्कुल सही कहा आपने, आप ख़त्म हो सकते हैं। तो वो मैंने तो हमेशा मुश्किल वक्त आया और वो मैंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। यू सी, टू फाइट विद दैट मुश्किल वक्त, वो सबसे बड़ी जीत आपकी है। और जावेद साहब ने अपने हमारे शो में हमें बताया कि कैसे जैसे फिल्म से वापस हुआ, बॉस फिल्म से रिप्लेस किया, उसके बाद वो ही डायरेक्टर इनके ऑफिस में यस ये वो बात है। हाँ, ये वो बात है। तभी तो मैं कहती हूँ कि जरूरी नहीं कि जो एक्टर, जो अच्छा एक्टर है वो एक प्राइम एज के लिए वही हो, नहीं, वो जब तक उसकी जिंदगी है वो उसकी तरक्की होती रहेगी। हार नहीं मानी बस आपने। आपका क्या फॉर्मूला है मुश्किल वक्त से निकलने का? मेरा फॉर्मूला ये है कि अगर आप ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाएं अपने प्रॉब्लम से तो वो तारी हो जाता है, जैसे आपने अभी कहा। जी। तो मैं बर्ड्स आई व्यू लेने की कोशिश करती हूँ, अपने जहन के ज़ोर से मैं ऊपर जाती हूँ अपने प्रॉब्लम से। जैसे प्रॉब्लम यहाँ है तो मैं यहाँ से उठ के खींच के अपने आप को यहाँ, तो यहाँ से जब मैं देखती हूँ तो हर बंदे को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ। फिर मैं आजकल तो हम गाजा की ईरा में रह रहे हैं, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम क्या है? तो ये रिलेटिव हो जाता है। जब आप ऊपर जाके नीचे देखें तो आपका प्रॉब्लम श्रिंक होने लगता है। बहुत अच्छी बात बोली। और अगर आप सब्जेक्टिव रहें तो आप पे तारी होता है, हर वक्त आप प्रॉब्लम वॉकिंग प्रॉब्लम बन जाते हैं। और फिर आप अजियतनाक हो जाते हैं औरों के लिए, हर वक्त अपना प्रॉब्लम लेके चलना। सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम लाइक यू, कि ऊपर हो जाती हूँ और इसको श्रिंक करती हूँ। क्या आप लोगों की नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स पहचान लेते हैं? यस, बिल्कुल। मैं तो शक्ल से पहचान जाता हूँ। आई स्वेयर, मेरे तो पता नहीं अल्लाह ताला की ये मुझ पे करम है कि बंदे को देख के मैं पहचान जाता हूँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैं जब आपको पहली दफ़ा मिली थी, मैंने आपको कहा था ना कि आपका नहीं, नेगेटिव नहीं, कि आपका बड़ा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है। लग गई तो लग गई, नहीं तो नहीं। यू आर नॉट क्वेश्चनिंग, आप एनालाइज नहीं करते हो कि व्हाई, इट्स जस्ट अ ठक फीलिंग, यस और नो। बिल्कुल, एम आई राइट? बिल्कुल करेक्ट। पहले दिन आपको कमरे में आके बताया, अच्छा, कि अब वी आर गोइंग टू एक्ट टुगेदर, तो मैं ये करते। खैर एनीवे, तो आप भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब पहचान लेती लोगों की? अब ये हम लोग एक्टर लोग हैं, हम कैसे बनते अगर हम समझते ना आदमी को? तो फिर बात ये भी है, सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने होते हैं या दिल का रिश्ता भी अहम होता है? वो बहुत खून के रिश्ते बाज़ दफ़ा ज़लील और ख्वार भी करते हैं, और कुछ जो दिल से करीब होते हैं वो खून के रिश्ते से बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ इन लाइफ। आपने देखा, हमने देखा, दुनिया देख रही है खून के रिश्ते ऐसे कि भाई बाप ने कोई जायदाद छोड़ी है
तो औलाद उसको ओल्ड होम में छोड़ आई है। ये खून का रिश्ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मार ये भी होता है। ये भी होता है। और ऐसा भी देखा है कि भी उस बंदे को एक दोस्त ने उठा के अपने घर में ले गया हो। हाँ, तो ये अपने बच्चों को वैसे जरूर दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह उनके अच्छे दोस्त है। यस, हाँ, Yes. अच्छे दोस्तों की। आप वो बताइए। जरूरी नहीं है खून का रिश्ता। हाँ, बस, अच्छे, हाँ जी। अच्छा, खून के रिश्ते ये हैं जो हमारे जो पैक में आया है वो मिले हैं, उनको हमने निभाना है, उनकी तरफ एक किस्म की ड्यूटी है, मगर कोई गारंटी नहीं है उसकी। यस, मगर जो रिश्ते बनते हैं रूह के, सोल ग्रुप जिसे कहते Yes. हैं, जी, जी। कि कई लोगों के साथ आपकी इतनी इजी कॉन्वर्सेशन होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं एंड एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो बंदा समझ जाता है, आप भी समझ जाते हैं, और ये है सोल का रिश्ता, रूह का रिश्ता। इसमें तो अल्लाह का हाथ है, तो ये खराब हो ही नहीं सकता। इट डजंट हैव टू बी खून, यस, इट कैन बी एनीवन जो उस सोल ग्रुप का है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मगर खून के रिश्ते निभाने Yes. और उसमें अगर आपको सोल मिल जाए तो फिर वाह वाह blessing कहते है, हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह बहुत है। बड़ी ब्लेसिंग होगी। कामयाबी आपकी नज़र में क्या है, लोगों में मकबूल होना या अपनी ज़ात से मुतमईन होना? अपनी ज़ात मुतमईन हो। लोगों में पर उसके ऊपर बहुत कम है, मगर सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ समझ में आती है Yes. वैसे। है ना? विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिल्कुल सही कहा आपने। बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज अ ग्रेट बज जब आपको अप्रिशिएट लोग करते हैं, वाह वाह When you are करते young, हाँ, हैं, बहुत बट young आपकी होते जो हैं, असल जर्नी है जिसमें आपका ईगो बिल्कुल नहीं शामिल होना ये चाहिए, नहीं। वो वाली जर्नी। हाँ, तो हाँ। तो अगर आपको बहुत वाह हो तो आप अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, और ये जो ईगो है वो आपकी इनलाइटनमेंट और आपके दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाती है। और अल्लाह ताला को बहुत नापसंदीदा नापसंद चीज़ है ये, कि आपको अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी है और आप अपने गर्दन में सरिया डाल के लोगों से बात करते हैं। शर्म वाली बात। सही है, सही। क्या वाकई पैसा आने के बाद इंसान बदल जाता है? ना मेरे पास पैसा आया ना मैं बदलाऊँ। वो हुआ तो मैंने शॉपिंग कर ली उसकी। वो नहीं मैं नहीं बदला। नहीं। यस, शुक्र। मैं जैसे प्लाजा क्वार्टर में था, डिफेंस में भी वैसे ही हूँ। भाई कितनी प्यारी बात है। अल्लाह एंड यू हाँ? आल्सो, हाँ, तभी कहते हैं ना, बचपन में बड़े बुजुर्गों से ही सुनते थे कि बेटा उसी दरख्त को फल लगता है जो झुका हुआ होता है। बस। मगर जिस फखर से आपने बताया प्लाजा वाली बात, Yes. दैट मीन्स आपकी प्राइड है उसमें। Yes. आप ये नहीं है कि उसको एक तरफ कर रहे हैं और जी मैं हूँ नहीं सक्सेसफुल। देखिए, दैट्स द ब्यूटी, ये हर हालत में ये accept करना यहाँ है। पर इस स्टेज पे यहाँ आकर बोलना, जहाँ लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, उनकी मोटिवेशन है कि भाई ये बंदा यहाँ से वहाँ जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। हाँ, सही है, बात ये है। ये बात है। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा फैसला जो आपने लिया और आज भी आपको उस फैसले की बहुत खुशी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस ज़िंदगी में फ़ैसला लिया कि मैंने ये अच्छे टाइम पे डिसीजन लिया? जिंदगी में कोई ऐसा फैसला लिया जो आज भी आप खुश हैं? हाँ, पता नहीं, बहुत से कोई ऐसा फिल्म प्रोजेक्ट करके या कोई प्रोजेक्ट छोड़ के उसमें कोई, या कुछ बाय करते हुए आपको You mean career wise? करियर वाइज कुछ भी, कोई भी ऐसा फैसला, अब करियर वाइज हो, पर्सनल ज़िंदगी का कोई भी ऐसा, क्या आपने ज़बरदस्त? यस, एक फिल्म इंडिया की मुझे ऑफ़र हुई, वहाँ से फ़ोन आया कि वो आपने फिल्म एक है, उसमें अक्षय था और भी कुछ लोग थे, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, बट रोल उसमें जो था वो एक विलन का था। और बाद में मुझे पता लगा कि भाई वो फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ थी। ओके, तो वो मना करके मुझे लगा कि मैंने सही फैसला। ये सही फैसला वाओ, किया, एक्सीलेंट, हाँ। बिल्कुल सही है। और और बाकी- कर लेते तो बहुत अजियत होनी थी। यस, सवाल, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो मेरी ज़ात, मेरे ख़ानदान, मेरे बहन भाइयों और मैं मुल्क के खिलाफ हो, मैं कभी काम नहीं करता। कुछ होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स का आपको बताया नहीं जाता प्रॉपर, वो तो जब आप Yes, एक बार शूट होना yes. शुरू होता है तो पता चलता है। हाँ, तो वो तो शुक्र है कि मैंने नहीं किया। वाओ, हाँ, आप बताइए। वो बताया नहीं था उस वक्त। उस वक्त नहीं बताया Yes, ना, हाँ। yes, उस वक्त आपको लगा होगा कि ओह मैंने छोड़ दी, yes. लेकिन बट लेटर, हाँ, यस, हाँ, मेरा करियर वाइज, करियर वाइज, पर्सनल वाइज, कोई भी, हाँ, हाँ, decision। करियर वाइज तो मैं ये कहूँगी कि केक को जो मैंने हाँ की, मैं लंदन में थी और शमीमो हिलाली हैड टू डू दैट रोल, और उनकी आई थिंक कोई निमोनिया हो गया था उनको,
तो सनम तो मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है बचपन की, तो सनम ने कहा ब्यो आंटी कर सकती हैं ये रोल आसिम को। तो फ़ोन आया कि कैन यू कम एंड शूट इज़ बिगिनिंग इन 3 days। तो ये फ़ौरन मुझे डिसीजन लेना था। मेरी बेटी ने कहा अम्मा गो फॉर इट, तो मैंने फ़ैसला किया कि ओके फ़ाइन। हालांकि कुछ चीज़ें लंदन में चल रही थी, मगर ये जो मैंने फ़ैसला किया इट पुट मी बैक ऑन द रोड ऑफ मेरी जो ओरिजिनल करियर था, जो मैं शादी बच्चों से पहले कर रही थी। तो फिर केक जब की तो उसके बाद नो लुकिंग बैक, ऐसा हुआ। ज़बरदस्त। तो अब आप वैसे पाकिस्तान में ज़्यादा होती हैं या फिर लंदन में ज़्यादा होती हैं? बस हाफ एन आवर। 6 महीने इधर 6 महीने उधर। और जब ये तो सर्दियों जैसे ही जमा तकसीम खत्म हुआ चली गई थी। चलिए शिखर भाई, जैसे ही हमने उनको बुला भी लिया, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद होगा हमारा लास्ट सेगमेंट, कहीं में जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख साहब मौजूद हैं, ब्योपा मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े प्यारा हमने एक सेगमेंट अभी किया दिल की बात, और वो कहते हैं दिल से जो भी बात निकलती है वो असर रखती है। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी और वो 100% दिल की बात थी। 100%। उन्होंने भी जो कहा, जो मैंने कहा, बिल्कुल। और यही ना कि आपको जैसे दिल से जो बात निकलती है और मुंह से भी जो बात निकलती है, और आजकल तो स्पेशली क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ टाइप करके भी कोई बात लिख देना तो वो भी बड़ी असर रखती है। तो आई बिलीव इट्स अ हाई टाइम कि कुछ जो भी बोलें या जो भी लिखें इतना नाप तोल के ज़रूर बोलें, क्योंकि अब सोशल मीडिया के दौर में ये बातें आई डोंट नो, जब तक सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, आप गूगल करेंगे ना वो बात सामने आ जाएगी। yes. तो कितना आप लोगों को क्या लगता है कितना ज़रूरी है कि जो भी बात की जाए और किसी अगर प्लेटफॉर्म पे की जाए तो वो नाप तोल के की जाए? बिल्कुल बिल्कुल। ये आजकल का ये तो सोशल मीडिया तो 1 सेकंड में एक्सरे करके दिखा देता है भाई, और अपने तोड़ मड़ोड़ के और अपने हाथों वो भी साथ में जुमले लगा के। तो बेहतर ये है कि जो आपने कहे नाप तोल के बात करनी चाहिए। और जिस स्टेचर पे आप हैं, जैसे अगर मैं शेख साहब, तो आप अपनी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि आप भी जो भी बात कर रहे हैं तो आपको भी उसको बड़ा देख के, चाहे जितने भी इख्तलाफ हों, तो उस जुमले को सही तरीके से सामने रखना कितना ज़रूरी है? मैं कह रहा हूँ हेडलाइंस ना बने। नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए, जिक्र ही नहीं करना चाहिए। वो आप पर्सनली कुछ कह सकते हैं, मगर यू कांट डू दैट इन फ्रंट ऑफ प्रेस, इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल जो आपके दोस्त हैं, या वहाँ ऐसी बात ही नहीं होनी चाहिए। जब आप ऐसी जगह पे जाएं तो वो पीछे अपने सारे चीज़ें छोड़ के जाए। जैसी कि जी ये फलां बंदा बैठा है, मुझे फलां इससे अभी मैं माइक पे आऊँगा, मैं ये बोलूँगा, सवाल ही पैदा नहीं। ये वो जगह नहीं है। कितना भी इख्तलाफ हो आपने नहीं बोलना, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो उस बात को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आपकी कहानी और ख़राब हो जाएगी। और अगर आपको कोई दोस्त को ऐसी चीज़ कह दे तो कितना दुख वो भी, यानी कि वो तो सबसे बुरा है ना। वो तो सबसे बुरा है। हाँ, ट्रॉमेटाइजिंग भी हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, वो सबसे बुरा है। नाप तोल के बोलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट गुड थिंग। आप लेती हैं इस बात को बहुत सीरियस लेती है कि जो आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल आपकी पोजीशन है, तो जो भी बात आपको कहनी है वो नाप तोल की कहनी है। और अगर कोई आप सामने से भी आपको कोई ऐसी कोई कमेंट आ जाए तो क्या आप उसको दिल पे लेती हैं? इम्पैक्ट होता है उसका आप पर? डू यू नो, हम फैसला जब करते हैं इस शो बिज़नेस में आने का, हम बहुत नज़र आते हैं सबको, तो हमारी वैसे ही प्राइवेसी फैक्टर इन डेंजर है। बिकॉज हम लोग वी आर देयर। जो जॉब्स करते हैं अपने घर में रहते हैं, वो ना नज़र आते हैं, ना उनके बारे में तनकीद होती है, ना बात होती है, ना तारीफ होती है, क्योंकि कोई लोग उनको जानते नहीं है। नहीं, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपोज्ड। हम तो एक्सपोज्ड हैं सारे। तो इसके ऊपर अब ख़ास तौर पे जब से ये सोशल मीडिया हुआ है, तो वो जो ट्रोलर्स है ना, जो ट्रोल जिनको वो कहते हैं ना कि कीबोर्ड वॉरियर्स, वो तो क्योंकि इनविजिबल हैं, वो तो कुछ भी कहेंगे। अगर हम में से कोई लापरवाह हो जाए और हम जो एक्सपोज्ड हैं कुछ ऐसी बात कर दें जो कंट्रोवर्शियल हो, या जो सब्जेक्ट टू राइट और रॉन्ग पे आ जाए, किसी और को ख़राब करना या क्रिटिसाइज़ करना या ख़ुद को ऐसे ज़्यादा रिवील करना, तो वो तो hundreds of people are waiting, sharks हैं इस ओशन में, ठीक है ना। और वो तो कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल जो क्रिएटर्स बैठे हुए उनको they are एक चीज़ waiting, मिल जाए, they are of course, waiting, हाँ। क्योंकि कंट्रोवर्सी और कॉन्फ्लिक्ट और स्कैंडल से बनता है, हाँ। और लोग सैडली यही पढ़ना चाहते हैं। तो अच्छी चीज़ नहीं लोग अगर आपको ये एहसास है कि यू डोंट वांट टू बी इन बैड पब्लिसिटी एंड यू रियली डोंट वांट टू एक्सपोज द थिंग्स दैट, एंड स्पेशली पीपल शुड से थिंग्स अबाउट यू व्हिच आर हर्टफुल टू यू, टू योर पर्सनल लाइफ,
आपने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने भी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कहा आपने भी कि नाप तोल के बात करें, बहुत ज़रूरी तो है। अपने आप की हिफाजत है और दैट्स हाउ इट गोज इन दिस प्रोफेशन पर्टिकुलरली। जब आप एक्सपोज्ड इतने हैं कि आपके बारे में सब लिखना चाह रहे हैं, आपके बारे में you know they want to dig as deep as possible। और क्योंकि आप लोग इतने वो एक्सपोज भी और मशहूर भी है ना कि आप लोग से मुतालिक कोई भी चीज़ है तो वो फिर हेडलाइन बन जाती है। अच्छा, क्योंकि आपने बोला कि आप लोग जो आर्टिस्ट होता है वो बड़ा एक्सपोज होता है, उसको बड़ी थिक स्किन भी ग्रो करनी पड़ती है। आप लोग नज़र पे यकीन रखते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स जो भी आप लोग कर रहे हैं वो सामने है, आप लोग के बच्चे मतलब ज़्यादा बच्चों को भी नहीं छुपा सकते, बच्चों की भी तस्वीरें भी सामने आनी, लोग जो यूजली लगाते हुए कतराते भी है नज़र के फैक्टर की वजह से। शेख साहब, आपको लगता है कि नज़र लगती है जब लोगों के सामने चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाए तो? हाँ, यस, नज़र तो देखें ना, मुझे नज़र से याद आता है कि जब आप टर्की जाते हैं तो एक वो निशान है ब्लू कलर का जिसमें नज़र, उसको नज़र ही कहते हैं। तो वो नज़र तो उससे बचना चाहिए। हम दुआ में भी यही कहते हैं, अल्लाह ताला हमें बुरी नज़र से बचाना। तो वो ऑफ कोर्स हाँ, नज़र लग सकती है। कभी कुछ चीज़ आपको लगा कि मेरा कोई काम हो रहा था वो नज़र लगी तो नहीं हुआ? होता है। यस यस, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आपके साथ हुआ भी? आपका इसमें से मैं ये कहूँगी कि ये ईवल भी एग्जिस्ट करता है और ये भी, ये तो हमें मज़हब के तौर पे भी बताया हुआ है और वैसे भी हमें एक्सपीरियंस से भी पता है। तो हमें नेचर और अल्लाह ताला ने कुछ टूल्स दिए हुए हैं, वो हम अगर यूज़ करें, उनके कलाम एक ही है, टूल्स हैं जो आप पढ़ते हैं ख़ास, या ये जो आजकल काला जादू बहुत पॉपुलर, आजकल क्या कब से चल रहा है, तो एक तो आप अपने आप की हिफाजत करें ये ज़िक्र से, और अगेन जब आप ज़िक्र करते हैं ना तो आपकी, मेरी बिलीफ है, आपकी नसों में ये आ जाती है मुनासबत, क्योंकि बात डिवाइन की है, कोई समझे ना समझे, जो समझने वाला है वो समझ जाता है कि जब डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन रहेगा तो वो आपकी हिफाजत रहेगी। और जब ऐसे अटैक्स होंगे तो आपके ऊपर एक फिल्म सी आ जाएगी कि चीज़ यूं जाके यूं जाएगी, अंदर तक नहीं घुस सकेगी। एंड देन वी नो इट कि कल इट विल बी येस्टरडेज न्यूज़, रात गई बात गई, कह दिया कर लिया, मगर डील करना ज़रूरी है। जो आपके फैसले हैं, जो आपका रिएक्शन है, यू शुड बी वेरी ट्रूथफुल अबाउट इट। किसी को और समथिंग यू से कि मिट्टी पाओ, है ना, कई चीज़ों पे मिट्टी पाओ हो जाता है, कई चीज़ों पे नहीं होता। कोई चीज़ सीरियस होती आपको एड्रेस करनी पड़ती है, बट एड्रेस करके थिक स्किन वाली बात, और वही वाली बात बर्ड्स आई व्यू ले लें, ऊपर चढ़ जाए तो हेल्प कर देता है कि आज ये हो गया है बट टुडे विल बी येस्टरडे टुमारो। अच्छा, क्योंकि नज़र की बात कर रहे हैं ना तो ऐसा लगता है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी नज़र लगी है। और हम शेख साहब, हम हर साल सिनेमा के रिवाइवल के हवाले से बात कर रहे होते हैं और पूरे साल कोई फिल्म नहीं आती, हार्डली अगर देखा जाए तो जब ईद आ रही होती है उसके मौके पे फिल्म आ रही होती है। सो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम कोई पॉजिटिव चीज़ देख सकेंगे अपने सिनेमा को लेके? हाँ, ये बड़ा देखें, ये बड़ा अलमिया है कि हमारी इंडस्ट्री जहाँ थी वहाँ से बहुत नीचे आ गई है, और जो हमारी इंडस्ट्री नीचे थी जैसे टीवी है वो यहाँ से वहाँ चला गया। बिल्कुल। तो इस वक्त टेलीविज़न इंडस्ट्री इज़ बिगर देन फिल्म इंडस्ट्री एट दिस मोमेंट। ठीक है जी। और मगर फिर भी ऐसे लोग अभी तक कोशां हैं, फिल्में बना रहे हैं, लगा रहे हैं और बन रही हैं। हमने हिम्मत नहीं आ रही है, हम लगे हुए। इस ईद पर भी 2 फिल्में हैं, एक फ़ाद मुस्तफ़ा की फिल्म है लगी आग बस्ती में, और एक लाहौर की मेरी फिल्म है दिल्ली गेट। ठीक है, फिर एक हमायूं फिल्म बना रहा है, एक मैं बना रहा हूँ, एक अली ज़फ़र फिल्म बना रहा है। तो अभी कुछ 8-10 एक अच्छी फिल्में जो हैं वो हमें नज़र आ रही है कि आनी है। अभी एक हॉरर कॉमेडी भी आ रही है, नवीद रज़ा भी वो भी कर रहे हैं। कौन सी? हॉरर कॉमेडी भी आ रही है एक फिल्म। यस, हाँ, वो नबील कर रहा है। जी। यस, सो दिस इज वेरी गुड। और अभी मैंने सुना था पिछले साहिल लोधी वो भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने कि जो अनएडिटेड, क्योंकि ज़्यादा एडिट हो गया था, वो भी अपनी रास्ता को दोबारा लेकर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी कह रहे हैं मैं भी अपनी फिल्म दोबारा लेकर आ तो वो यस, मोर द मैरियर। यस, होनी चाहिए चीज़ें। आप आजकल कौन सा ड्रामा फॉलो कर रही हैं? टाइम होता है कि आप ड्रामा देख लें? हाँ, मैं देखती हूँ। कौन से ड्रामा? अब तो ज़्यादा देखती हूँ, पहले इतना नहीं देखा, लंदन में लाइफ और होती है, बट अब स्पेशली सिंस मैंने इधर ड्रामे किए हैं लोकली, तो एक तो मुअम्मा मैं फॉलो कर रही हूँ, और नीली कोठी, अच्छा, वो फॉलो कर रही हूँ, और
वो जिसमें है ये मानी, हेरा मानी। अच्छा। उसका क्या नाम था? शरपसंद। अभी मुझे लेनी है यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको वैसे कौन सा लगता है, अगर मैं पूछूं इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा एक्टर है जो समहाउ लगता है कि अंडररेटेड है, कि काम बहुत अच्छा करते लेकिन उनको वो पजीराई नहीं मिली? अच्छा, ये मैं बताऊं, मुझे जो बहुत इम्प्रेस रिसेंटली किया है, हाँ, केस नंबर 9 में ये जो लॉयर बनते हैं नूर साहब, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। Although maybe he is not the main character, but he's very much the main character for me. और उसके हर अंदाज में जो बंदा बन जाता है ना कुछ और, वो बन गए थे, वो लॉयर थे, वो मुझे लग रहा था कि वो यही, आई थिंक ही इज़ वेरी गुड। आप बताएं, वैसे आप आजकल आपको शेख साहब टाइम मिलता है तो कोई ड्रामास देखने का? बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम, मैं अपने नहीं देखता। अभी ये बात कर रहे थे, कह रहे थे मैंने जमा तकसीम नहीं देखा, वो मेकअप अभी नहीं देखा, अभी नहीं देखा, अभी एक एपिसोड नहीं देखी। अब प्लीज आप देख, एक नहीं देखी अभी मैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई हैव अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट कमिंग बैक, तो वो मैं सारे देख लूँगा। अच्छा, मुझे भी ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्टर ऐसे जो बड़ा अंडररेटेड लगता है आपको? अंडररेटेड कम है, ओवररेटेड ज़्यादा है। ओवररेटेड बहुत है। ओवररेटेड। अच्छा, एक यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँ यार, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि बहुत से हमारे एक्टर्स हैं जो अपनी गुफ्तगू में दूसरों का नाम लेना शुरू कर देते। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हाँ हाँ ठीक है, और वो अपने साथी अदाकारों के बारे में ऐसी बात करते हैं। मेरा मतलब है ये कैसे मुमकिन है, क्यों बंदा ऐसे करता है? अभी रिसेंटली किसी ने बात की किसी के बारे में, उससे सवाल किया गया भाई कौन है, मैं पता नहीं कौन है, इसी जी समझ गए ना? मैंने देखा, तो मेरा मतलब है कि दिस इज बैड, दिस इज बैड कि आप एक फैमिली के फर्द हैं और आप अपने साथी लोगों के लिए ऐसी बात और करें। जिनके बारे में सवाल पूछा गया वो बहुत मारूफ एक्टर, आई बिलीव वो एक्टर क्या, वो बड़ा जबरदस्त होस्ट है। आप, मेरा मतलब है दिस इज बैड। बात ये है कि आपका पर्सनल जो भी इशू है वो अपनी जगह पे, मगर जो अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत दी है, आपका फर्ज बनता है उसकी इज्जत करना। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? सिंपल बात है। हाँ, बात बिल्कुल सही। अच्छा, किस चीज़ से वैसे आपको जिंदगी में किस चीज़ से डर लगता है? मैं पूछ रहा हूँ, जिंदगी में किस चीज़ से डर लगता है? अल्लाह की लाठी से। क्या बात? सिंपल बात, कोई बुरी बात, कोई बुरा एक्शन, कोई बुरी चीज़ जो मुझसे हो जाए, उसकी लाठी से डर लगता है, और मैं उसकी लाठी की डर की वजह से सीधा चलता। क्या बात, बहुत अच्छी बात। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप? बस मुझे डर लगता है कि मैं अपना जो रास्ता मैंने चूज़ किया ज़िंदगी का, वो सिर्फ इस दुनिया का नहीं है, वो स्ट्रैडलिंग बोथ वर्ल्ड्स का है। तो अगर ईमान ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए उस वक्त डर लगता है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर जो कुछ हमारे जब एक्टर्स आते हैं ज़रूर शेयर करते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स जो कि टाइम पे नहीं पहुंचते सेट पे, तो वो कहते हैं कुछ लोग इसलिए भी लेट आते हैं क्योंकि उनके लेट आने से उनके दबदबे का पता चलता है, उनकी वैल्यू का पता चलता है कि जो जितना लेट आएगा वो उतना ही जबरदस्त। जो दबदबे हैं ना वो बुलबुले हैं, पाट जाते हैं। थोड़े अरसे के लिए है, फिर वो दबदबा वही रह जाता है। बात यह है कि जो बंदा अपने काम के साथ इंसाफ ना करे, ये आपका रिस्क कमाने की जगह है, उसको आप उस तरीके से नहीं आएंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत नहीं डालेगा। बिल्कुल सही है। वो कुछ अरसे के बाद वो खत्म। मैंने बुलबुला इसीलिए कहा, तो जो मैं ये कहूँ कि मैं जावेद शेख हूँ और मैं तो फलां करूँगा, वो इंतज़ार करते रहे, मैं आज मेरी तबीयत खराब, आप सोचेंगी कि इतने अरसे में मैंने कोई ऐसी शूटिंग अपनी इस वजह से कभी कैंसिल नहीं की अपने 50 साल के कैरियर में, कि जी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता। तभी मैं कहते हैं लंबी रेस के घोड़े हैं। जहाँ तभी तो वो देखो ना, मैं ड्रामा करने से पहले बता देता हूँ मैं इतने बजे आऊँगा भाई, 12 बजे मेरा टाइम है, 12 बजे से पहले मैं नहीं आ सकता। नहीं तो 12 बजे फिर जल्दी है, वो जो एक्टर जो 3-3 बजे आ रहे होते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, एक खातून डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो ड्रामा कर रही है, ये है वो है, फिर
तो 9 बजे आना। मैंने कहा मैं तो ड्रामा ही नहीं कर रहा। 9 बजे? कौन सा 9 बजे? रात के 9 बजे या सुबह के 9 मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई मैं कर ही नहीं रहा ड्रामा। नहीं 10 बजे आ जा। मैंने कहा नहीं आ सकता, टाइम मेरा 12 बजे है। और जब मैं आ जाता हूँ मैं एक कोने में चला जाता हूँ। इनको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज तक मैंने डायरेक्टर को तंग नहीं किया कि यार ये क्या है, मैं 3 घंटे से बैठा हूँ, मेरा शॉट नहीं हुआ, मेरा सीन नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक आध प्रोडक्शन में मैंने कहा यार वो लड़के से, रियाज मेरा लड़का है, यार खाने में फ़लाँ चीज़ मंगा लो, तो वो 1200 की है या 1300 की है, तो वो आगे से उसने कहा सर बजट नहीं है। मैंने कहा आइंदा इसको मत कहना। कोई कंप्लेन भी नहीं की, जेब से पैसे निकाल के दिए कि मंगवा लो। तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं बनाया, समझ गए ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे आपने चलना है। तो उनको शर्म आनी चाहिए। और बाज़ लोग ऐसे कहते हैं। और मैं तो अमूमन खाना घर से लेके आता हूँ। जैसे अभी आपने जिक्र किया भुट्टा लेके आता हूँ दोपहर को अपने घर से। हाँ ये बता दी कि बड़ा ज़बरदस्त भुट्टा लेकर आते हैं। यस, तो वो मैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये टाइम की पाबंदी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अब अगर आपने टाइम का आपने कदर की तो टाइम आपकी कदर करेगा। हाँ ये बात तो है। आप कि क्या आप इस बात पे यकीन रखती हैं? वही वाली बात कि अगर लेट आने से पता चलता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं अक्सर शूट्स के अलावा मैं अक्सर शादी में दूसरे इवेंट्स में भी देख रही होती हूँ, कुछ लोगों की आदत है वो आएंगे सबसे लेट, आप जो मर्जी कर लो, और उनको लग रहा था कि हम सबसे लेट आ रहे। तो ये सब अना की बातें, और अना मैं समझती हूँ हमारी असेंड होने का दुश्मन है, तो अना को तो बीच में लाना नहीं चाहिए। आई बिलीव दैट्स रॉन्ग। एंड ये जो आपकी बात है कि रोज़ी हमारी हलाल है और इसको ये अल्लाह की दी हुई है हमें, और यही सब कुछ देती है हमें, और इसको अगर हम सीरियसली ना लें तो किस चीज़ को लें फिर? तो ये भी आपको ठोकर मारेगी आगे जाके। हाँ ज़रूर, सिंपल बात है भाई। टाइम आप अपने टाइम के पैसे ले रहे हैं। हाँ उस टाइम के पैसे, उनका टाइम जिसका प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसका बर्बाद कर रहे हैं, तो वो भी देख रहा होता है। उसका भी हिसाब देना। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है कि हमारे इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं जो वो इस बात को एक्नॉलेज करें कि टाइम को कितना देखना चाहिए। मुझे बताएं, अगर मैं आपको टाइम में काफ़ी पीछे लेके जाऊँ, मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से, फिर मैं इजाज़त भी लूँगी। अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ और आप 18 साल के जावेद शेख को आपके सामने खड़ा कर दूँ, तो आप उस 18 साल के जावेद शेख को क्या एक नसीहत करना चाहेंगे? कुछ नहीं बेटा, जैसे तुम थे वैसे ही रहना। जबरदस्त। मैंने कहा ना, मैं तो चेंज ही नहीं हुआ। मेरी वो जो चीज़ थी जो 18 साल में था, वो आज इस एज में भी वैसे ही हूँ। तो मेरे में तो कोई चेंज नहीं आए, जैसा था वैसा चला हूँ, तो इस जगह पे पहुँचा हूँ। अगर उसमें चेंजेस होती, वेल डन, कीप इट अप। कीप इट अप। यस। आप क्या कहना चाहेंगी 18 साल वाली बियो को? 18 साल वाली बेओ बेसब्र थी। हर चीज़ जल्दी में, हर चीज़ जल्दी में, हर चीज़ जल्दी में, और अल्लाह ने कुछ कुव्वत दी भी थी कि हर चीज़ में जल्दी में कर सकती थी। मगर बाद में रियलाइज़ किया कि एक सब्र जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला आपसे तवक्को रखता है इस चीज़ की। तो वो सब्र सीखा मैंने। अबव ऑल जो मैं बेसब्री थी 18 साल की, वो अब मैं नहीं हूँ। अब मैं भी घंटों बैठ सकती हूँ गर्मी में, और जैसे हमने किया है, हमने बड़े सब्र से सब कुछ जो किया है, और जो सब्र हमने किया है वो अल्लाह ताला ने जमा तकसीम में दिखाया है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका हमेशा रिवॉर्ड मिलता है। यस। क्या प्यारी बात है। मैं इसी चीज़ के साथ कि वाकई सब्र का फल जो है ना, कहते हैं हमेशा मीठा, लेकिन मुझे लगता है कराची में रहने वाले लोग हैं, उनके सब्र के जो फल वाले दरख्त हैं वो सूख गए। समझ में नहीं आ रही क्या है, नहीं खत्म हो गए, खत्म हो गए हैं, वो पैदावार ही लगता है खत्म होगी। थैंक यू सो मच शेख साहब आपका, थैंक यू सो मच व्यापा आपसे पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। कि मैं उनको ये कमाल है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।